हेलो स्टूडेंट्स। तो 45 डेज 45 टॉपिक की जो हमारी ये सीरीज चल रही है, उस सीरीज में आज का जो लेक्चर हमारा रहेगा वो रहेगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उन पर बेस्ड, जिन पर बेस्ड आप रिसेंट में देखोगे पीवाईक्यूज इतने सारे पूछे हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंटली चीजें पूछी जा रही हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज को आज हमने कवर किया है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर। अच्छे से सुनिए, समझिए, है ना। कोई भी दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम आए, कोई डाउट आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, उसमें आप अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट के अपन स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले एक मोटिवेशनल जो लाइन है उसको आप समझिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या लिखा है? सुपर पावर। भाई सेल्फ कॉन्फिडेंस रियल में ही सुपर पावर है, बस समझना होगा आपको उसे। ठीक है, और क्या लिखा है? वंस यू स्टार्ट टू बिलीव इन योर सेल्फ, अगर आपने एक बार स्टार्ट किया खुद पर भरोसा करना, मैजिक स्टार्ट्स हैपनिंग। तो मुझे लगता है इस बात को अपनाओ और मैजिक का आनंद लो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो प्रॉपर्टीज हैं ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए आई एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एन ऑर्डर है, तो एन ऑर्डर की मैं, तो ए अगर मान लो एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, उसको अगर आप एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे या एडजॉइंट को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, एन ऑर्डर की। सेकंड प्रॉपर्टी है ए का जो एडजॉइंट है उसका जब डिटर्मिनेंट लेंगे, आपको पता है एक चीज और, कि जो एडजॉइंट है वो क्या होता है? एडजॉइंट होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स ली, उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाया, उसका फिर ट्रांसपोज लिया, फिर आपको मिलता है एडजॉइंट। ठीक है, तो एड अभी हमें एक चीज पता है कि ए मैट्रिक्स और ए के ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होता है वो बराबर होता है, प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की। ठीक है, तो एडजॉइंट और कोफैक्टर मैट्रिक्स, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या है? ट्रांसपोज। तो इन दोनों का जो डिटर्मिनेंट रहेगा वो क्या रहेगा? सेम। तो इसीलिए एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट है वो कोफैक्टर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, ये हमें ध्यान रखना है। यानी यहां से डैश हट जाएगा, क्यों? क्योंकि ए डैश का डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट बराबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। तो एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट है वो होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस वन। यहाँ पे जो एन है वो क्या है? एन है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे तीन ऑर्डर की है तो डिटर्मिनेंट ए की पावर 3 - 1, मतलब डिटर्मिनेंट ए की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो एक बात तो यहाँ समझ में आ गई कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट और कोफैक्टर ए का डिटर्मिनेंट बराबर होता है किसके? डिटर्मिनेंट ए की पावर n - 1 के। एन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। आगे बढ़ते हैं, इसी को यूज में लेके ये और प्रॉपर्टीज हम खुद से ड्राइव कर सकते हैं। तो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट अगर ये है तो ए की जगह मैंने क्या लिख दिया इस बार? एडजॉइंट ए। तो आप यहाँ पे भी क्या लिख दो? ए की जगह एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट ये आ जाएगा, ए की जगह एडजॉइंट ए लिख दिया। अब एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट खुद क्या होता है? डिटरमिनेंट ए की होल पावर n - 1। तो भाई इसकी भी पावर क्या लग जाएगी? n - 1। तो क्या बन गया? ये डिटरमिनेंट ए की होल पावर n - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी को अपन काम में ले सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस ए की जगह यहाँ क्या लिखा है? एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट। तो क्या बनेगा? ये बिल्कुल सिमिलर वे में ए की जगह आप क्या लिख दोगे यहाँ पे? एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए के डिटरमिनेंट की पावर n - 1। अब एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का तो निकाला हुआ है, कितना आया था? डिटरमिनेंट ए की होल पावर n - 1 का होल स्क्वायर। इसकी भी पावर कितनी? n - 1। तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो डिटरमिनेंट ए की होल पावर n - 1 की होल पावर क्या आएगा? 3। ठीक है, तो ये ऐसे ही आप कुछ समझ ही गए होंगे, 4 बार आ जाएगा तो डिटरमिनेंट ए की पावर n - 1 की होल पावर 4 आ जाएगा, एंड सो ऑन। आगे बढ़ते हैं। डिटरमिनेंट की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये कि ए मैट्रिक्स को अगर हम लेमडा से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद उसका डिटरमिनेंट लें, तो जब डिटरमिनेंट से लेमडा बाहर आएगा तो लेमडा की पावर एन निकलेगा। ठीक है, तो एन अगेन क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे अगर किसी ने कहा कि 2a का डिटरमिनेंट और a का ऑर्डर है सपोज 5, तो 2 की पावर 5 बाहर आएगा और a का डिटरमिनेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। तो ये होता है डिटरमिनेंट ए की पावर n - 2 इंटू ए। एन अगेन क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। क्लियर है? तो इन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड
क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है उसको आप रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एक 3x3 की मैट्रिक्स है, आपको ये रिजल्ट दे रखा है और ठीक है ये सेट दे रखा है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, जस्ट अभी बताया है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, 3 बार एडजॉइंट आया, डिटरमिनेंट ले रहे हैं, तो क्या बनेगा, डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 1 की होल पावर 3। अब यहाँ पे n क्या होता है, ऑर्डर, तो n मत लिखना, क्यों, क्योंकि n यहाँ मतलब n की टर्म्स में लिख के कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, क्योंकि n यहाँ उन्होंने ऑलरेडी काम में ले रखा, तो n क्या होता है, ऑर्डर, उसी को काम में लो। तो n माइनस 1 की होल पावर 3 मतलब 3 माइनस 1 की होल पावर 3, तो ये आ गया डिटरमिनेंट ए की पावर 2 की पावर 3 मतलब 8। ये आपको कितना दे रखा है, 81, तो 81 मतलब 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4, 3 कितना होता है, √3 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √3 की होल स्क्वायर की पावर 4 मतलब √3 की पावर 8। तो डिटरमिनेंट ए यहां से पावर अगर इवन है तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस √3। आगे बढ़ते हैं भाई। अब उन्होंने कहा है कि जो सेट एस है ना, इसमें क्या है, एन बिलोंग्स टू जेड, मतलब एन वो सारे इंटीजर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो सेट एस के अंदर आएंगे, ठीक है। अब इस कंडीशन पे आ जाते हैं, तो इस पे अगर फोकस करें, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का डिटरमिनेंट है, 2 बार आया एडजॉइंट, तो डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर, एन क्या होता है, ऑर्डर, ऑर्डर कितना है 3, तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसकी भी पावर कितनी लगी है, n माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2। यहां जाएगा डिटरमिनेंट ए की होल पावर 3n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 4, क्लियर। 3 माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2 2, तो ये बन गया डिटरमिनेंट ए की होल पावर कितना, 2 इंटू एन माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इधर कितना आ जाएगा, डिटरमिनेंट ए की पावर 3n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 4, क्लियर है। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी है, या तो √3 या फिर माइनस √3, ठीक है। तो √3 की पावर समथिंग, √3 की पावर समथिंग, तो बेस सेम, तो पावर को कंपेयर कर दो, तो इनको कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 2 इंटू एन माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। राइट में आपको क्या मिलेगा, दे ही रखा है 3n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 4, सिंप्लीफाई कर लो, ये 3n स्क्वायर है, ये 2n स्क्वायर है, तो राइट में कितना बचा, n स्क्वायर, सब राइट में ले जाते हैं, माइनस 5n इधर माइनस 4n उधर जाएगा तो माइनस का n बचेगा, और माइनस के 4 इधर प्लस के 2 उधर गया तो माइनस का 6, तो ये फैक्टर कर लो इसके, तो n माइनस 3 n प्लस 2, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 या फिर माइनस 2। क्वेश्चन में दिया है n इंटीजर है तो नेगेटिव भी चलेगा, n नेचुरल नंबर कहता तो हम सिर्फ 3 लेते, अभी तो n की दो वैल्यूज हैं, 3 और माइनस 2, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब कह रहा है कि हमें इस समेशन की वैल्यू निकालनी है। इस समेशन में n क्या है, जो सेट s का एलिमेंट है, ऐसे कह रहा है n बिलोंग्स टू सेट s, तो n की ये दो वैल्यू आई हैं, इन दोनों को एक एक करके यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो n बराबर, एक बार आप क्या पुट करो, 3, 3 पुट करेंगे तो क्या बनेगा ये, तो ये बनेगा डिटरमिनेंट ए 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12, प्लस डिटरमिनेंट ए एन की जगह क्या रख दो, -2, -2 का स्क्वायर 4, 4 -2 2, ये निकालना है। अब डिटरमिनेंट में आपने देखा होगा कि ए बी का डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी, बिल्कुल ऐसे ही ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट निकालना है, तो क्या लिखो उसे, ए इंटू ए का डिटरमिनेंट, अलग अलग कर लो भाई, अलग करोगे तो डिटरमिनेंट ए, तो क्या बन गया ये, डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट बनेगा डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर, बिल्कुल ऐसे ए की पावर 12, ए 12 टाइम्स लिखो तो डिटरमिनेंट ए की पावर 12, तो ये बनेगा डिटरमिनेंट ए की होल पावर 12 प्लस डिटरमिनेंट ए की होल पावर 2। तो भाई ए का डिटरमिनेंट अगर इतना है तो ए के डिटरमिनेंट का स्क्वायर कितना होगा, 3, क्योंकि स्क्वायर ही काम आने वाला है। तो ए के डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट का स्क्वायर की पावर 6 है ये, है ना, तो स्क्वायर की वैल्यू 3 है, तो ये बनेगा 3 की पावर 6 प्लस ये है 3, 3 की पावर 6 कितना होता है, 729 प्लस 3, सो आंसर इज 732, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा ये प्योरली जो प्रॉपर्टीज हमने लिखवाई हैं उन्हीं पर बेस्ड है, ठीक है, और ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपको देखेंगे। मैंने कोशिश की है कि कोई भी रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन ना लूं, ठीक है, मतलब इसी कैटेगरी के आपको और भी क्वेश्चन दिख जाएंगे, ठीक है, तो हर क्वेश्चन में कुछ नया सीखें अपन, ऐसे है।
तो आगे बढ़ते हैं अपन इसमें, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका ए। आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है और डीईटी मतलब डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट किसका दे रखा है? एडजॉइंट ऑफ 3a। ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, भाई अभी तो लिखा था रिजल्ट, दो बार अगर एडजॉइंट आ जाए तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट ए की होल पावर n-1 का होल स्क्वायर, n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए की जगह क्या लिखा है? 3a। तो 3a के डिटर्मिनेंट की पावर n क्या होता है? ऑर्डर। ये कंफ्यूज मत हो जाना, ये n अलग है, वो n अलग है, वो हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं। n क्या है? ऑर्डर। भाई इसका ऑर्डर कितना है? 3/3 की मैट्रिक्स है, तो ऑर्डर कितना है? 3। तो 3-1 दैट इज 2, 2 का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा? 3-1 का होल स्क्वायर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a की होल पावर 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। क्लियर है भाई? अब अभी जस्ट पहले ही लिखा था कि लैम्डा ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है? लैम्डा की पावर एन डिटर्मिनेंट ए। लैम्डा स्केलर है, एन ऑर्डर है। तो 3a का डिटर्मिनेंट सही है। तो 3 जब बाहर आएगा डिटर्मिनेंट से तो क्या बनेगा? 3 की पावर 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट है। बोले 3 क्यों लिखा? बोले एन होता है ऑर्डर, ऑर्डर 3 है इसलिए 3 लिखा। और इसकी होल पावर कितनी? 4। तो फाइनली ये क्या निकल के आया? ये बन गया 3 की पावर 4 यानी 3 की पावर 12। 3 × 4 आ जाएगा। और इनटू में क्या आएगा? ए के डिटरमिनेंट की पावर 4। यानी सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है? ए के डिटरमिनेंट पे। अब देखो इंटरेस्टिंग बात ये है कि ए का डिटरमिनेंट जो भी आएगा वो यहां से आएगा, डिटरमिनेंट निकाल के उसको आप 3 की पावर 12 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा ये। मतलब 2 और 3 की टर्म्स में आ रहा है, यानी पी और क्यू का तो आ ही नहीं रहा है रोल। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए पक्का पी और क्यू से इंडिपेंडेंट है। यही आपका यहाँ पे सोचना था कि भाई जब पी और क्यू से इंडिपेंडेंट है तो पी और क्यू की जो सबसे आसान वैल्यू आप पुट कर सके पुट करो, ताकि डिटर्मिनेंट आसानी से निकल जाए। तो सबसे आसान क्या है? पी और क्यू को 0 पुट कर दो। तो आप पी और क्यू को 0 पुट कर देंगे तो भाई ए का डिटर्मिनेंट हमें निकालना है, ये हमने पुट कर दिया। और इनको 0 पुट कर देंगे तो आप समझ ही गए होंगे। तो डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा? 2 4 6 2 6 12 और ये आ जाएगा 2 8 20। आई थिंक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब क्या करें? बोले ऐसा है। अच्छा, मन में किसी के डाउट हो कि सर पी और क्यू पे डिपेंड नहीं करेगा, क्या गारंटी है? तो भाई ऐसा है, आप इसको ओपन करके देख लो। ओपन डायरेक्ट मत करना, प्रॉपर्टी जो मैं यहाँ लगाऊंगा ना वही सेम प्रॉपर्टी। नहीं, यहाँ तो खैर और आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या करना, प्रॉपर्टी लगा के देख लेना। प्रॉपर्टी लगाना क्या? सेकंड रो में से माइनस करना रो 2 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 1। बोले ऐसा क्यों? ट्वाइस ऑफ रो 1 क्यों? बोले भाई 2 का ट्वाइस क्या है? 4। तो 4 में से 2 का ट्वाइस माइनस करेंगे तो 0 बन जाएगा। हम चाहेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या बने? 0। तो ऐसा कर लेना। और R3 इंप्लाइज दैट R3 माइनस थ्राइस ऑफ R1, ऐसा कर लेना। क्यों? बोले 2 का थ्राइस क्या है? 6। तो 6 में से 6 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यानी कि जब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे ना ए का, तो पता है यहाँ तो रहेगा, फर्स्ट को तो छेड़ा नहीं, लेकिन इसमें और इसमें क्या आ जाएगा? 2 0 बन जाएंगे। आप देखना, सिंप्लीफाई करना, सेम आंसर आएगा जो यहाँ से आएगा, यानी पी और क्यू से क्या आएगा? इंडिपेंडेंट आएगा। अभी तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालें? बोले देखो यहाँ और आसान है। क्या? 3 2 दिख गए, जब सेम चीज देखें 3 बार तो एक में से दूसरा माइनस कर दो। तो यहाँ हम क्या लगाएं? प्रॉपर्टी। बोले प्रॉपर्टी लगाओ सर इसमें, कॉलम 2 इंप्लाइज दैट कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। क्लियर है? और कॉलम 3 इंप्लाइज दैट कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। ये हम प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें, यानी कॉलम 1 को नहीं छेड़ रहे हम, कॉलम 1 तो सेम है, कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस कर रहे हैं, क्योंकि 3 2 आ रहे हैं तो 2 0 बन जाएंगी। 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 4 2, 12 माइनस 6 6 आ गया भाई। 2 माइनस 2 कॉलम 3 में से भी कॉलम 1 माइनस करना है, तो 2 माइनस 2 0, 8 माइनस 4 4 आ गया, 20 माइनस 6 आ गया आपका कितना? 14। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो भाई। तो 2 0 आ गई हैं, तो 2 इंटू कितना? 2 × 14 दैट इज 28 माइनस 6 × 4 24। तो 4 × 2 कितना आ गया? 8 आ गया। तो ए का डिटर्मिनेंट कितना आ गया? 8। तो यहाँ पुट कर दो अब। तो यह आएगा 3 की पावर 12 और 8 की पावर 4। आंसर आपको दिया है 2 और 3 की पावर में। तो 8 को क्या लिख लो? 2 की पावर 3। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3 की होल पावर 4। तो फाइनली क्या मिला? 3 की पावर 12, 2 की पावर 12।
2 3 की पावर में आ गया, 2 की पावर m है, 2 की पावर 12 है, तो m कितना आ गया 12। बिल्कुल ऐसे ही 3 की पावर कंपेयर करेंगे तो n कितना आ जाएगा 12, और 12 प्लस 12 24। सो आंसर इज 24। आई थिंक क्लियर है। तो ये उसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। बस यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि 3a, तो 3 भी बाहर निकालना हमने सीख लिया, इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। कोई भी स्केलर निकालना है बाहर डिटर्मिनेंट से, तो ये प्रॉपर्टी हमें काम में लेनी है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट। अच्छा, ये जो बात यहाँ पे सीखी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि जैसे कोई भी वैल्यू जब डिटर्मिनेंट में या डिटर्मिनेंट में दे रखी हो, बहुत बड़े बड़े थीटा वगैरह में लिखा हो, और पता चला उसका आंसर डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछी है या आ रही है, और 4 ऑप्शन में कहीं पे भी आपको इंटीजर या न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, तो थीटा से इंडिपेंडेंट है, तो आप थीटा की कोई भी जो आसान वैल्यू पुट करना चाहें वो पुट कर सकते हैं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। जैसे हमने यहाँ पुट किया, तो ये बहुत काम की चीज है, ध्यान रखना, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में बहुत आसान बना देगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझो आप। तो क्या कह रहा है, 3 बाई 3 की एक मैट्रिक्स है एम, ट्रेस एम। वैसे तो हम जानते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स का सम। तो इन्होंने हालांकि इसको डिफाइन कर दिया है कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ये हमेशा डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है ए 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है, सच दैट ए का डिटरमिनेंट कितना दे रखा है 1/2, ट्रेस दे रखा है। बी आपको मैट्रिक्स दे रखी है इतनी, तो डिटरमिनेंट पूछा है बी का, और ये देखो बी का डिटरमिनेंट तो हम डायरेक्ट निकाल देते जैसे अभी हमने निकाला, बट उन्होंने ट्रेस ऑफ बी भी पूछा है, तो बी का ट्रेस तो तब निकले जब बी के बारे में कोई जानकारी हो, तो यानी बी को ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसी से शुरू कर देते हैं। अभी जस्ट पहले ही मैंने बताया था क्या कि एडजॉइंट, क्या बताया था कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए की होल पावर n-2 इंटू ए। एन क्या होता है, ऑर्डर। तो देखो ए की जगह यहाँ क्या लिखा है 2a, तो यानी बी क्या बनेगा 2a के डिटर्मिनेंट की पावर n-1, n-2, n ऑर्डर है, 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है, तो 3-2 इंटू ए की जगह क्या लिखा है 2a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये क्या बना, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a होल पावर 1 हुई इंटू 2a। अब सेम चीज काम आ गई, लेमडा ए का डिटर्मिनेंट लेमडा की पावर n, तो 2 बाहर आएगा तो 2 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ए इंटू 2a। तो ये है 8, ए का डिटर्मिनेंट देखो भाई कितना है 1/2, और ये है 2a, तो 2 से आपका 2 कैंसिल हो रहा है, तो ये आपका आ गया 8a। इसका मतलब जो बी मैट्रिक्स है ना, वो क्या आ गई 8 टाइम्स a। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है ये, बी का डिटर्मिनेंट, तो आपसे क्या पूछा है, बी का डिटर्मिनेंट मतलब 8a का डिटर्मिनेंट प्लस ट्रेस ऑफ बी, तो ट्रेस ऑफ बी, बी मतलब 8a। क्लियर है। अब देखो अगेन 8 स्केलर है, बाहर आएगा डिटर्मिनेंट से, तो 8 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ए प्लस, अब है बात ट्रेस पे, ए का डिटर्मिनेंट तो पता है, पुट कर देंगे। ट्रेस ऑफ 8a, भाई ए का ट्रेस दे रखा है हमें कितना 3, तो हमें 8a, अब देखो सब जानते हैं कि अगर हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए, सपोज सिंपल ले लेते हैं 2 बाई 2 की ए बी सी डी, आप इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बनेगा भाई, हर एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8a 8b 8c 8d। तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स भी मल्टीप्लाई हो गए ना भाई 8 से। तो देखा जाए तो कोई पूछे यार ट्रेस ऑफ 8a कितना है, तो आप क्या कहोगे 8a प्लस 8d, मतलब 8 टाइम्स a प्लस डी, यानी a प्लस डी ए का ट्रेस है और उसका 8 टाइम्स आंसर आ रहा है। तो सिंपल है कि ट्रेस ऑफ 8a, तो a का हर एलिमेंट जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो डायगोनल एलिमेंट्स भी 8 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इसका ट्रेस क्या आएगा 8 टाइम्स ट्रेस ऑफ a। तो 8 का क्यूब मतलब 512, ए का डिटर्मिनेंट 1/2 दे रखा है प्लस 8 इंटू, और ट्रेस ऑफ ए कितना दे रखा है 3, यहाँ पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 256, ये आ जाएगा 24, तो ऐड करके क्या आ गया 280। सिंपल है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नए इसमें जो इंपॉर्टेंट बात थी वो आपको समझ में आई होगी कि भाई ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये भी इसमें काम में आ गई है, ठीक है, और ट्रेस का भी यूज आया है, जो कि इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर हुआ सबको। तो आज का जो सेशन है उसमें हमने 3 प्रॉब्लम्स लिए, पहला दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। तीनों डिफरेंट कैटेगरी के हैं,
प्रॉपर्टीज वही यूटिलाइज हो रही हैं जो हमने लिए हैं। अच्छा, ये जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जेईई मेंस के पीवाईक्यूज अगर आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं, इन्हीं पर बेस्ड आप भी अब जो प्रॉपर्टीज हमने करवाई उन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आप जेईई मेंस के पीवाईक्यूज में दे रखे हैं, जो भी बुक देखोगे तो उनको सॉल्व करो आप, है ना। और आई थिंक आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है ना। ये जो सीरीज चल रही है हमारी 45 डेज 45 टॉपिक्स की, आप बने रहिए, रेगुलर रहिए इसमें। तो हर सब्जेक्ट में आपको इतना बेनिफिट हो जाएगा कि एटलीस्ट बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अब तक बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, तो एटलीस्ट उन्हें इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ठीक है, अब हम जेईई मेंस में कुछ तो कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। बाकी रुकना नहीं है, जितना हम पढ़ा रहे हैं वो तो है ही, और भी आप अपने मन से जो पीवाईक्यूज हैं, जो बुक हैं, उनको सॉल्व करते रहें। ठीक है, तो जुड़े रहिए हम लोगों के साथ। थैंक यू वेरी मच।